मुर्तज़ा साहब, होता यही है असल में कि अगर MQM से कोई मेयर हो और अब आप हैं तो वसाइल ना होने या पैसे लेने का उज़र हमेशा पेश करते हैं और फिर वफाक से ही फंड्स का मुतालबा करते हैं। तो ये चीज़ तो मुश्तरक हुई दोनों जमातों के अंदर ना, कि आप भी शहबाज शरीफ साहब से शिकवा कर रहे हैं, हालांकि सूबाई हुकूमत आपकी है। मैं बताता हूं कि मुझे मेरी सूबाई हुकूमत कराची शहर के लिए कितने पैसे दे रही है। K4 की ऑगमेंटेशन के लिए 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो सूबाई हुकूमत के ताउन से मेरा इदारा एग्जीक्यूट करने जा रहा है। मुझे वजीर आजम की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैं कराची शहर के लिए इजाफी पानी लाने के लिए हब डैम के मंसूबे के लिए काम कर रहा हूं। 12.8 अरब रुपए जो है ना, मेरी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। कराची शहर में बसें लानी हो, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम हो, वो तो मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा पार्टी का चेयरमैन मेरी मदद कर रहा है। अभी शाराय भुट्टो हमने बनाई है जो कि कराची के मलीर नदी से होती हुई शहर से बाहर ट्रैफिक को लेके जाएगी। वो अपनी सिंध हुकूमत के जरिए बनाने में हम कामयाब हुए। 56 अरब रुपए का वो मंसूबा है। तो ये तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा जब मैं आपको प्रोजेक्ट गिनवाना शुरू करूंगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ, चाहे इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत हो, कराची शहर के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। इमरान खान साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया, दिया कुछ नहीं। फिर 1100 अरब का वादा किया कुछ नहीं। फिर शहबाज स्पीड की बातें की गई, किया अभी तक कुछ नहीं। मैं बड़े एहतराम के साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं वो नेक नियत आदमी है, वो काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारा हाथ थामे, जिस तरह वजीर आला सिंध हाथ थाम रहे, हमारी मदद करे, उसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान को भी कराची का हाथ थामना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। और ये बिला तफरीक कराची शहर में काम हो, क्योंकि कराची शहर पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर है। कराची शहर पाकिस्तान का फाइनेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो तरजीहात वफाकी हुकूमत की होना चाहिए वो कराची शहर के लिए उस तरीके से नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर यही समझा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को, वो अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि नून लीग आप लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती, साथ भी रखना चाहती है, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं करती। देखें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि वो कहें, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं और कहें कि मुराद अली शाह साहब, आपको खफा नहीं होना चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट थी, ये हम आपको पैसे डिसबर्स करके देते हैं। वो बताएं मुर्तज़ा वहाब साहब कि आप बताइए कराची शहर के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे वाक़यात बताऊं कराची शहर के अंदर कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बातें करते हैं, माशाअल्लाह मुबारकबादें वसूल करते हैं। उस कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 35 साल से पाकिस्तान रेलवेज के साथ डिस्प्यूट है, वो आज तक ये लोग हल नहीं करा पाए। मैं अभी बोलने पे आऊंगा, मैं इतनी बातें कर सकता हूं कि फिर तिश्नगी होगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने वफाकी वुज़रा को भी कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहता हूं कि कराची शहर इस मुल्क को चलाता है, कराची शहर को चलाएं, कराची शहर की मदद करें। चाहे सिंध हुकूमत हो, कराची की इंतजामिया, वो आपके साथ बैठेगी। ये मुल्क हम सबका है, ये सूबे हम सबके हैं, ये शहर हम सबका है। तो मुर्तज़ा साहब, अब ताजिर अब आपकी हुकूमत से सेटिस्फाई हो चुके हैं? क्योंकि एक वक्त तो वो भी था ना, हमने ये सुना कि वो मुस्लिम लीग नून वालों से कह रहे थे कि जनाब आप हमें मरियम नवाज दे दें कुछ अरसे के लिए, मुराद अली शाह साहब आप रख लें। फिर बिलावल भुट्टो ने भी उन्हें ये कहा कि कोई शिकायत है तो मुझसे करें, जगह जगह चुगली ना करें। सो अब कुछ बेहतर है, आप ऑन बोर्ड लेकर ताजिरों से बात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात से उनके हल हुए? ये इंसानी फितरत है कि हम सब पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर लेते हैं, सामने इस तरह की कोई बात नहीं होती, तो पीठ पीछे तो कुछ भी कह दिया जाता है। बिलावल साहब ने यही कहा कि अगर कोई शिकायत है आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर साहब को बताइए। तो बिलावल साहब के सामने तो किसी ने कोई शिकायत नहीं कही। जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था मरियम बीबी के हवाले से, मेरे ख्याल में बाद में खुद उस स्टेटमेंट को वो चेंज कर गए कि मैं तो मजाक में ये चीज़ कह रहा था। तो मेरे ख्याल में ताजिर बिरादरी जो है उसकी जो रिजर्वेशन होती है, आप उनके साथ बैठेंगे, कभी उनसे बात करेंगे। आजकल रेगुलरली वजीर आला सिंध की हमारी उनसे मुलाकातें होती हैं। उनके एतराज़ात हैं कि कराची शहर को उसके हिस्से की गैस नहीं मिलती, उनके एतराज़ात हैं कि कराची शहर को उसके हिस्से की बिजली नहीं मिल रही, उनको एतराज़ात हैं कि कराची शहर को जो डेवलपमेंट की मद में
फेडरल गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट आने की ज़रूरत है। जिस तरह मोटरवे उन्होंने पंजाब में बनाए हैं, उसी तरीके से उनको कराची को आप कंट्री कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये सारे उनके गिले शिकवे जो हैं वो वफाकी हुकूमत के हवाले से हैं, जो हमारे सामने भी करते हैं, और अगर आप टीवी पे कभी इनको मदऊ करेंगी तो आपके सामने भी वो ये बात करेंगे। तो बेहतर यही है कि वफाकी हुकूमत उन मामलात को हल करे जो हमसे इशू पर्टेन करते हैं। हम तनकीद से कभी नहीं घबराते, जहाँ गलती करेंगे उस गलती की तस्हीह करने को हम तैयार होते हैं। और अगर किसी बिजनेसमैन को कोई इशू है हमारे किसी अफसर से, हमारी किसी पॉलिसी से, तो वी कैन ऑलवेज सिट डाउन टुगेदर एंड रिजॉल्व दोज इश्यूज। ये बड़ी अच्छी बात है सर, बिकॉज बैठे बगैर तो मसला हल नहीं होगा। तो एक और अहम मसला था, और आज आपने देखा भी होगा, इरसा ने उस मंसूबे की मंजूरी दे दी है और सिंध के पानी के ऊपर आप लोगों को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो मंजूरी दे दी गई है, इस पर अब पीपल्स पार्टी ने अपना स्टांस कुछ तब्दील किया है, राज़ी है इस पर? मैंने वो फैसला अभी तक देखा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है। अब जो मैंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट देखे हैं, सिंध हुकूमत के स्टेटमेंट देखे हैं, उसमें वो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जो इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होने की ज़रूरत है। हमारे खदशात ये हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता। तो अगर वफाकी हुकूमत उन एतराज़ात को, उन रिजर्वेशंस को हटाने में कामयाब हो जाती है, तो हम तो पाकिस्तान की तरक्की के हम ही हैं। हम तो चाहेंगे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पानी आए। हम चाहेंगे कि हमारा थर का सहरा भी आबाद हो और चोलिस्तान का सहरा भी आबाद हो। हम तो चाहेंगे कि हमारा हैदराबाद का या दादू का जो एरिया है वो भी आबाद हो और बलूचिस्तान का इलाका भी आबाद हो। हम तो चाहेंगे रहीम यार खान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह जो ये मसाइल हैं उन मसाइल को हल होने की ज़रूरत है। और फेडरल गवर्नमेंट को तमाम फेडरेटिंग यूनिट के साथ बैठ के कानून और आइन के मुताबिक इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल सर, केपी के अलावा पीटीआई को कहीं तहरीक और जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, और यही हालात वो कहते हैं कि कराची में भी है, वहाँ पर भी हम पे ये हक से हमें महरूम रखा जाता है और एहतजाज नहीं करने दिया जाता। देखिए, हम एहतजाज के हामी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कोई सियासी जमात एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज की आड़ में कोई गैर कानूनी सरगर्मी, कोई जलाओ घेराव, सड़कों को बंद करना, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसको नुकसान पहुंचाना, इस बात की ना इजाज़त देने में हम बिलीव करते हैं और ना इंशाल्लाह कभी देंगे। आपके सामने है 9 मई का वाक़या, जब कराची शहर में हुआ था, तो ना सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। हमारी बसेस को, वाटर सेवरेज बोर्ड की गाड़ियों को, आप सहाफ़ियों की मोटर बाइक्स को जला दिया गया था। कराची के अंदर शहर को बंद करने की कोशिश की गई थी। तो सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपके इस राइट टू प्रोटेस्ट की हामी है। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में अगर आप समझते हैं कि आप शहर को बंद कर देंगे, सूबे को बंद कर देंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, कोई गैर कानूनी सरगर्मी करेंगे, इसकी ना माजी में हमने इजाज़त दी है ना आज इजाज़त देंगे। बिल्कुल।